वेलकम बैक टू सुबह की सोच। अब हम बात करेंगे एक ऐसी ऑफिसर की जो कि हमारे लिए प्राउड जो है मोमेंट्स है जब भी हम उनको देखते हैं काम करते हुए। बिनिश फातिमा, चीफ ट्रैफिक ऑफिसर, सीटीओ की हैसियत से अपने ओहदे का चार्ज संभालने वाली रावलपिंडी की पहली खातून है। बिनिश फातिमा का ताल्लुक पुलिस के पेशे से माजी में भी उनका ताल्लुक रहा और उनके खानवादे से साबिक आईजी पंजाब पुलिस की ये बहू हैं। बिनिश फातिमा सूबे पंजाब में सीटीओ के ओहदे पर बराजमा होने वाली तीसरी खातून का एजाज़ रखती हैं। रावलपिंडी में सिटी ट्रैफिक पुलिस के क़याम 2007 में हुआ और उसके बाद सीटीओ के तौर पर कोई पहली खातून ऐसी हैं बिनिश की सूरत में जो कि एक खातून सीटीओ के तौर पे हमें सामने आती हुई नजर आई हैं। और इसी हवाले से आज निमरा हमारे साथ खुद मौजूद हैं जी सीटीओ बिनिश फातिमा, जो कि बल्कि हमारे साथ ही मौजूद हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। बिनिश, अस्सलाम वालेकुम। ये बताइएगा कि हमारे यहाँ ख्वातीन आबादी का एक बड़ा नंबर है, लेकिन उसके बाद ये होता है कि हमारी 52% जो है ख्वातीन पर हमारी आबादी मुश्तमिल है, लेकिन उसके बावजूद बहुत सारी ख्वातीन ऐसी हैं जो आज भी फील्ड में हमें बाहर आती हुए काम करते हुए दिखाई नहीं देती। तो आप फील्ड में आई, आपने काम किया, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? सफर बहुत अच्छा रहा थ्रू आउट। अल्लाह का शुक्र है, आई बीन वेरी लकी। मेरी फैमिली बड़ी इंकरेजिंग रही है और हमेशा से हमें बताया गया है कि चाहे आप खातून हैं या मर्द हैं, लड़की हैं या लड़का हैं, आपको पढ़ना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, अपने कैरियर पे फोकस करना चाहिए और इंडिपेंडेंस को बड़े इंपॉर्टेंस दी जाती है मेरे घर में भी और अदरवाइज भी। तो मैं इस तरह से आई कंसिडर माई सेल्फ अमंग द लकी फ्यू जिनको बड़ी अच्छा एक स्टार्टिंग पॉइंट मिलता है ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटी। ये मुझे लगता है कि अभी बहुत मिसिंग है हमारी सोसाइटी के अंदर। लेकिन डिस्पाइट दैट अगर आप देखें तो लड़कियां इतनी मेहनत करती हैं हमारी कंट्री के अंदर कि हर यूनिवर्सिटी कॉलेज, चाहे मेडिकल कॉलेज हो, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी हो, हमारा अपना सिविल सर्विसेज का एग्जाम हो, हर जगह दे अराउंड 50% डिस्पाइट द सोशल चैलेंजेस। तो आई थिंक ये बड़ी जबरदस्त बात है। हमारी लड़कियां बड़ी रेजिलेंट हैं, बड़ी हार्ड वर्किंग हैं और अब तो आप अपने इर्द गिर्द देखें तो आपको हर फील्ड में आपको लड़कियां शाइन करती हुई नजर आती हैं। अच्छा, मुझे बताइएगा कि आपसे पहले भी दो खवातीन ऐसी हैं जो कि सीटीओ रह चुकी हैं। एक आयशा भट्ट हैं जो कि गुजरांवाला की सीटीओ रही, फिर अम्मारा अतर हैं जो कि लाहौर में भी सीटीओ रही। क्या वजह है? आपकी कारकर्दगी भी और उनकी कारकर्दगी भी मुझे काफ़ी अच्छी लगी, लेकिन हमारे पास कानून मौजूद है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती। इसकी क्या वजह है? बिल्कुल ऐसा ही। मुझे अभी 3rd डिस्ट्रिक्ट मिला है पंजाब के अंदर जिसमें आई हैव बीन पोस्टेड एज अ फीमेल सीटीओ। तो आई थिंक ये बड़ी ऑनर की बात है और इसमें हमारी सीनियर कमांड को बड़ा क्रेडिट जाता है कि वो जो लेडी पुलिस ऑफिसर्स हैं उनको एक्नॉलेज करते हैं और उनको पोजीशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी पे पोस्ट करते हैं। द रीजन वाई फीमेल ऑफिसर्स आर डूइंग बेटर, आई बिलीव, उसकी वजह ये है कि फीमेल्स आर इंस्टिंक्टिवली टीम बिल्डर्स और जो पुलिस वर्क है वो बहुत ज्यादा टीम स्पिरिट रिक्वायर करता है। जहां पर भी आपके लोग ज्यादा हों, जहां पर भी मैन मैनेजमेंट हो, वहां पे सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है कि आपकी टीम स्पिरिट कैसी है, आपका मोटिवेशन का लेवल कैसा है और आप लोगों को साथ लेके चल सकते हैं कि नहीं। बिकॉज हमारे काम के अंदर तो इट्स नेवर वन मैन शो। तो इस चीज के अंदर आई थिंक खवातीन आर इंस्टिंक्टिवली बेटर एंड दिस इज वन ऑफ द रीजंस व्हाई फीमेल पुलिस ऑफिसर्स आर डूइंग वेरी वेल। क्योंकि हम लोग शायद वी डोंट पुश आवर मैसेज थ्रू द वॉल। हमें मस्कुलर स्ट्रेंथ दिखाने की, शोर शराबा करने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती। हम टीम बेशक आप बिल्कुल ठीक कह रही है। अच्छा बिनिश, ये बताइएगा कि जब से आप सीटीओ बनी है आपने इस इदारे में क्या तब्दीलियां लाई हैं, या बल्कि अभी तो अब बिल्कुल स्टार्ट ही है, तो फिर आप फ्यूचर में क्या प्लान कर रही हैं कि क्या क्या ऐसी तब्दीलियां जो आप समझती हैं कि बहुत जरूरी है उनको लाना? अभी इट्स बिन अराउंड 2 वीक्स जब से मैंने ज्वाइन किया है और हमने इसमें कोशिश की है कि चीज़ों को मेथोडिकल बनाया जाए, प्रोसेसेस को इस तरह का बनाएं कि दे आर मोर प्रेडिक्टेबल और जिस तरह से एक एफिशिएंट ऑर्गेनाइजेशन रन करती है उस तरह से रन करें। जैसे कि अगर मैं आपको सिंपली बताऊं कि जो ट्रैफिक कंजेशन दिल्ली का बहुत बड़ा इशू है, इसके ऊपर सबसे पहले हमने आइडेंटिफाई किए हैं कि हमारे कंजेशन के हॉटस्पॉट्स कौन से हैं और दिन में हमारे कंजेशन के टाइम्स कौन से हैं। इस पे हमने रियलाइज किया कि रावलपिंडी के अंदर जो कंजेशन टाइम है किसी भी हॉटस्पॉट के ऊपर वो ज्यादा से ज्यादा 2 घंटे से 3 घंटे के बीच में है। उसके बाद हमने अपनी ह्यूमन रिसोर्स इस तरह से मैनेज की है कि जो हमारा कंजेशन टाइम है, अगर आम रूटीन में हमारे 2 बंदे वहां खड़े होते हैं तो कंजेशन टाइम पे हमारे 6 बंदे वहां पे खड़े हों ताकि वो ट्रैफिक को मूव करवाएं और ट्रैफिक चलती रहे। कल आपको पता है कि यौम आज़ादी का दिन था 14 अगस्त थी और 14 अगस्त हमेशा पिंडी के अंदर एक बड़ा डिफिकल्ट दिन होता है क्योंकि अवाम बड़ी कसीर तादाद में बाहर सड़कों पे निकलती है, मरी एक प्रेशर पॉइंट रहता है। लेकिन हमने यही पॉलिसी निकाली थी कि हमने एग्जैक्टली आइडेंटिफाई करना है कि 24 घंटे में कौन सा टाइम है जिसमें हमारे ज्यादा चोक पॉइंट्स या कंजेशन पॉइंट्स क्रिएट होते हैं और हमने अपनी नफरी अकॉर्डिंगली प्लेस की।
और ये भी इंश्योर किया कि हमारी नफरी क्लस्टर ना हो, वो पूरी प्रेशर पॉइंट के ऊपर स्प्रेड हो, ताकि हर बंदा अपना काम करे, फीडबैक दे, और इसकी वजह से हमारा कल 14 अगस्त अल्लाह का शुक्र है बड़ा स्मूथली गुजर गया। That's very nice. तो अभी हमारी सिटी के ऊपर भी यही पॉलिसी है कि हम बड़ा मेथोडिकली देखें कि कंजेशन पॉइंट्स कौन से हैं, चोक पॉइंट्स कौन, अकॉर्डिंगली ह्यूमन रिसोर्स लगा के उधर। अच्छा बिनिश, आपने मरी का जिक्र किया तो मरी से याद आ गया कि वहां पे भी ट्रैफिक प्लान आपने दिया। मुझे ये बताइएगा, ट्रैफिक प्लान तो इससे पहले भी आते थे, उस पे इम्प्लीमेंटेशन की तरफ कितने हद तक कामयाब हुई आप? क्योंकि उसमें सर्टिफिकेट्स भी कुछ आपने दिए कि गाड़ियों के पास सर्टिफिकेट होने चाहिए, इस तरह की चीजें, उसके हवाले से आगाह कीजिएगा। देखिए, हर चीज आई एम अ फर्म बिलीवर कि हर चीज एक सोशल कॉन्टेक्स्ट में होती है। जब तक आप उसको उस तरह से ना देखें ना, यू कांट कम अप विद अ गुड स्ट्रेटजी। जो हमारी कंट्री का सोशल स्ट्रक्चर है, जो सेलिब्रेशन है ना, उसमें फैमिली इकट्ठे सेलिब्रेट करती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जब भी आपका कोई ईद है, 14 अगस्त है, न्यू ईयर है, सबसे पहली प्रायोरिटी आपकी होनी चाहिए वो लोग जो कि फैमिली के साथ, बच्चों के साथ, अपनी वाइफ के साथ, खवातीन के साथ ट्रैवल करें। तो सबसे पहले अगर आप ये सोचें ना कि हमने ये सेलिब्रेशन उनके लिए स्मूथ आउट करनी है, तो आपकी बड़ी सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं। इसीलिए कल के दिन में हमने पॉलिसी रखी थी कि अपनी फैमिली व्हीकल्स में आप ट्रांसफर करें या ट्रैवल करें, जिसमें यह था कि जब फैमिली जा रही हो तो हम बिल्कुल आइडेंटिफाई कर सकें कि इस गाड़ी के अंदर फैमिली जा रही है, चेक करने की जरूरत भी नहीं है, इसको रोकने की जरूरत भी नहीं है, इसको बस आप एंट्री दें। इसके अलावा फिर हमने देखा कि कौन से ऐसे लोग हैं जो कि विदाउट आईडी कार्ड ट्रैवल कर रहे हैं। ऑफ कोर्स आप विदाउट आईडी कार्ड ट्रैवल करें तो इस तरह के मौके पे आपकी रिकग्निशन नहीं हो सकती और फिर आप एक सेफ्टी हैजर्ड बन जाते हैं। Exactly. उस तरह के लोगों को हमने अलाउ नहीं किया। उसके बाद हमने ड्राइविंग लाइसेंसेस को चेक किया। अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है और आप हिल स्टेशन के ऊपर जा रहे हैं जहाँ पे लैंडस्लाइड भी हो सकती है, बारिश भी हो सकती है, गाड़ी चलाना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, इस तरह के किसी भी शख्स को हमने मरी के अंदर एंट्री अलाउ नहीं की। और इसका एक बड़ा सिंपल सा एक वो लिटमस टेस्ट था कि आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, जो बंदा ड्राइव कर रहा है वही बंदा हो जिसके पास ड्राइवर्स लाइसेंस मौजूद है। फिर जो मॉडिफाइड व्हीकल्स होती हैं, जब आप गाड़ियों को, मोटरसाइकिल्स को खुद से चेंज करना शुरू कर देते हैं तो जाहिर सी बात है उनकी जो रोड सेफ्टी होती है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। आप उसके हॉर्न्स चेंज कर देते हैं, आप उसकी जो बीम लाइट्स हैं उसको चेंज कर देते हैं, साइलेंसर्स उतार देते हैं, डेक अजीबोगरीब तरह के उसके अंदर लगा देते हैं। तो जो मॉडिफाइड व्हीकल होती है बेसिकली वो इन इट सेल्फ एक सेफ्टी हैजर्ड होता है। किसी किस्म की मॉडिफाइड व्हीकल को हमने मरी में एंटर कल नहीं होने दिया और उसमें हमें कोई किसी किस्म की रेजिस्टेंस नहीं आई, क्योंकि इस तरह की गाड़ी, मोटरसाइकिल जो बंदा चला रहा होता है उसको भी पता होता है कि इट्स अ रिस्क। तो इस तरह के बड़े अच्छे फिल्टर्स लगा के जिसमें किसी के लिए इनकन्वीनियंस भी क्रिएट ना हो और वो लॉजिकल भी हो, हमने कल का कंट्रोल किया और अल्लाह का शुक्र है कि कल बड़ा अच्छा। ठीक कह रही हैं, बल्कि आप जो फिल्टर्स का ये जो इकदामात का आप जिक्र कर रही हैं ये बहुत अच्छे इकदामात हैं, हम इनको अप्रिशिएट भी करते हैं, आपकी तारीफ बनती है इस पे। लेकिन एक और कंसर्न है ना कि जो लोकल कम्युनिटी है वहां पे वो ये कहते हैं कि अगर 40-50 हजार गाड़ियों को एंटर नहीं होने देते मरी तो वो फिर डाइवर्ट हो जाते हैं गिलियात की तरफ, तो वो भी एक प्रॉब्लम बन जाते हैं। तो फिर उस प्रॉब्लम को आप कैसे एड्रेस करिए, कैसे मैनेज करेंगे? कल मैं पूरा दिन मरी में थी जी, पूरी रात तक मैं मरी में थी और वहाँ की जो लोकल कम्युनिटी थी उनको भी हमने एंगेज किया और उनसे हम पूछते रहे और उनसे हमने गाइडेंस भी ली कि देखिए, मैं आपको फिर बता रही हूँ कि जो भी लोकल कम्युनिटी है वहाँ पे वो भी चाहती है कि हुल्लड़बाजी ना हो, शोर शराबा ना हो, इस तरह के लूज किस्म के लोग वहाँ पर ना आ जाएं, क्योंकि वो ओवरऑल फिर माहौल खराब कर देते हैं। फैमिलीज को तो आप देखें हमने बिल्कुल भी नहीं रोका जो वहाँ पे होटलिंग सर्विसेज लेती हैं, रेस्टोरेंट्स में जाती हैं, शॉपिंग करती हैं, वहाँ के ओवरऑल जो माहौल है मरी का उसको उसकी रौनक फैमिली से बनती है। तो मैं आपको वही बता रही हूँ कि लोकल कम्युनिटी भी नहीं चाहती कि मॉडिफाइड व्हीकल्स जिनमें डेक लगे हुए हैं, हाई बीम्स डली हुई हैं, साइलेंसर्स उतरे हुए हैं, वो वहां पर आए, शोर शराबा करें, सबके लिए एक डिफिकल्ट सिचुएशन क्रिएट करें, अल्लाह ना करे वहां एक्सीडेंट हो जाए, कोई इस तरह की मसला हो जाए। तो लोकल कम्युनिटी कभी भी ये नहीं कहती कि इस तरह के लोग हैं, वो कहते हैं फैमिलीज आए, एंजॉय करें, उनकी सर्विसेज को अवेल करें। तो वी आर वेरी कॉग्निजेंट ऑफ दैट और हम बिल्कुल चाहते हैं कि लोकल कम्युनिटी के लिए किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम ना बने। और मैं आपको बता सकती हूँ कि कल हम वहाँ इकट्ठे थे और हम लोगों ने बैठ के स्ट्रेटेजी बनाई थी और उसमें हमने किसी किस्म की फैमिलीज को, यंगस्टर्स को, टीनेजर्स को, यूनिवर्सिटी गोइंग स्टूडेंट्स को जो एंजॉय करने जा रहे थे और जिनकी ये सारी की सारी जो चेकलिस्ट है वो पूरी थी, वो गए हैं, उन्होंने एंजॉय किया। माल रोड पे माशाल्लाह बहुत लोग थे वहां पे और बड़ी अच्छी थी वहां पे रही, तो लोकल्स को इससे कोई परेशानी नहीं हुई। अच्छा ठीक है, मुझे थोड़ा सा आउट ऑफ बॉक्स क्वेश्चन है, मुझे ये बताइएगा कि यूरोपियन ट्रैफिक की अगर बात की जाए तो कानून तो वहां पे भी सेम है, पाकिस्तान में भी सेम है, लेकिन वो क्यों हमसे डिफरेंट हैं? मैं ये समझता हूँ कि जब हम वहां पे घूमते हैं ना तो मुझे उनमें सब्र नजर आता है, पाकिस्तान में थोड़ी सी बेसब्री है। इस हवाले से आपका महकमा क्या काम कर रहा है? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि हमारे यहाँ और बाहर में फर्क है कि हम ना हमेशा अस वर्सेस देम देखते हैं। It is not us versus them. It is not traffic police versus people. It is traffic police with people.
देखिए, मैं आप लोगों के फोरम से भी लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि हम चाहते हैं कि हमारी रोड सेफ हो, और मैं तो बहुत चाहती हूँ कि हमारा जो रावलपिंडी है उसमें एक्सीडेंट ऑल टाइम लो पर आए, कंजेशन ऑल टाइम लो पर आए, हैरेसमेंट बिल्कुल सड़कों के ऊपर ना हो सके, सबको सड़क खुली मिली, चाहे वो स्कूल छोड़ने जा रहे हैं बच्चों को, दफ्तर जा रहे हैं, बाजार जा रहे हैं, या वैसे ही घूमने फिरने निकले में। और देखिए, यही एंड पॉइंट है, और जब तक लोग इसमें हमारे साथ और हम लोगों के साथ कॉपरेट नहीं करेंगे, इट इज नॉट पॉसिबल। बाहर में और हमारे में क्या फर्क है कि वहां पे लोग इंडिविजुअली लॉ फॉलो करते हैं, हमारे यहाँ भी मेजोरिटी ऑफ पीपल आर लॉ अबाइडिंग सिटीजन, लेकिन वो जो 5-6-7% का चंक होता है उसको फिर आपने आइडेंटिफाई करना है और आपने मैकेनिज्म बनाने हैं चेक एंड बैलेंस के, जैसे कि कल हमने बनाए। अगर आपका एक प्रिडिक्टेबल चेक एंड बैलेंस का मैकेनिज्म है जो कि आपका सबके लिए बराबर है, तो उस पर किसी को इशू नहीं होता है। और हमारी यही कोशिश होगी कि बड़ा ऑब्जेक्टिवली लोगों को लेकर चलें, ट्रैफिक पुलिस जो है वो कम्युनिकेट करे, अपना मैसेज लोगों को दे, उनके कंसर्न्स को एड्रेस करे, और हम आपको बताएं कि ये हमारा एक्सीडेंट का हॉटस्पॉट है, यहाँ पर आप अपनी गाड़ियों को ध्यान से चलाएं, यहाँ पर आप स्लो डाउन हो जाएं, ये हमारे कंजेशन टाइम्स हैं, इस टाइम हमारी ज्यादा नफरी लग रही है, आप अगर अवॉइड कर सकते हैं तो कंजेशन टाइम्स को अवॉइड कर दें, ठीक है। और फिर अगर इसी तरह अगर हम कोई ट्रैफिक प्लान लगा रहे हैं जहां पर हम डाइवर्जन लगा रहे हैं और लोग अपने रूटीन पैसेज को फॉलो नहीं कर सकते, तो हम वेल इन टाइम एक ऑल्टरनेट ट्रैफिक प्लान उनके साथ शेयर कर दें, ताकि जब वो सुबह निकले अपने बच्चों को छोड़ने या खुद दफ्तर जाने, तो उनको पता हो कि हमारा कितना मार्जिन है टाइम का, एक्स्ट्रा जल्दी निकलना चाहिए। बिल्कुल, आप ठीक है। अच्छा बिनिश, आप हम बहुत सारी ख्वातीन के लिए, इंक्लूडिंग मी, हम सब के लिए आप इंस्पिरेशन है, तो जो ख्वातीन इस वक्त आपको देख रही हैं और जो आपसे इंस्पायर्ड है, मैं चाहती हूँ आप उनको ये बताएं कि आप अपना वक्त कैसे मैनेज करती हैं, वर्क और फिर अपनी पर्सनल लाइफ को बैलेंस्ड कैसे रखती हैं? आई थिंक इजीली मैनेज हो जाता है। आई एम अ मदर ऑफ 2 और माय हस्बैंड इज वेरी कोऑपरेटिव आल्सो, माय फैमिली इज वेरी कोऑपरेटिव, स्पेशली माय मदर, वो मेरा बच्चों के साथ बड़ा मेरी हेल्प करती हैं ख्याल रखने में। तो आई एम अ वेरी हैंड्स ऑन मदर एंड आई टेक अ लॉट ऑफ प्राइड इन इट कि आई एम रेजिंग टू किड्स। और आई थिंक कि इम्पोर्टेंट बात यह है कि डेफिनेटली समटाइम्स ये ज्यादा हो जाता है, बीइंग अ फुल टाइम मदर एंड देन यू हैव अ फुल टाइम जॉब व्हिच इज आल्सो वेरी डिमांडिंग एंड टैक्सिंग, बट आई थिंक इससे बहुत ज्यादा सेंस ऑफ फुलफिलमेंट मिलती है मुझे, और मेरा काम मेरे लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है जितनी मेरी फैमिली मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। और मैं इसमें आई एम नेवर अपोलोजेटिक अबाउट इट, आई एम वेरी हैप्पी डूइंग व्हाट आई डू, और मुझे लगता है कि मैं इससे ज्यादा कहीं खुश नहीं हो सकती थी जितनी मैं पुलिस में खुश हूँ। और मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे मुझे देखें, खासतौर पे मेरी बेटी मुझे देखे कि मेरी जो मदर है वो अपना काम भी कर रही है और अपनी फैमिली भी उसकी अच्छी चल रही है। तो आई थिंक कि जो रोल मॉडल हम लोग बाहर देखते थे, आई वांट कि वो बच्चों के लिए रोल मॉडल उनके घर में हो, उनके मदर और फादर के तरह से। तो आई थिंक वो अच्छे रेज होंगे, और इसमें कब कोई मसला नहीं होता। और मैं बाकी लड़कियों को भी ये कहना चाहूंगी कि आपने इन चीजों से घबराना नहीं है, आप अपनी कैरियर और अपनी फैमिली को जो है साथ साथ लेके दोनों चीजें बड़ी अच्छी गुजार सकती हैं। और मुझे लगता है कि व्हेन यू आर वर्किंग, तो आप अपने बच्चों के लिए यू कैन गो एन एक्स्ट्रा माइल, आप ज्यादा उनके लिए फैसिलिटीज जनरेट कर सकते हैं, आप उनको ज्यादा अच्छा एक्सपोजर दिलवा सकते हैं, उनका जहन ज्यादा खुला हुआ होगा और वो ज्यादा रिसेप्टिव इंडिविजुअल्स बनेंगे। तो मुझे लगता है कि मैं तो अपनी लाइफ में बहुत खुश हो रही हूँ कि बाकी लड़कियां भी इसी तरह से अपनी। अच्छा बिनिश, मुझे ये बताइएगा आखिर में, वक्त थोड़ा सा कम है, कि रावलपिंडी के शहरियों के लिए आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? रावलपिंडी के शहरियों के लिए मैं यही कहूंगी कि आप लोगों ने अभी तक हमारे साथ बहुत कोऑपरेट किया है, आपके कोऑपरेशन के बगैर बहुत सारी चीजें हमारे लिए मुमकिन नहीं रहेंगी। सिटी ट्रैफिक पुलिस बहुत सारे प्रोग्राम्स आप लोगों के लिए लेकर आ रही है, जैसे कि आपने देखा होगा कि अभी हम एक्सीडेंट अवॉइडेंस वीक सेलिब्रेट कर रहे थे, उसमें हमने बड़ी सारी वीडियोस अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पे शेयर की हैं। अब नेक्स्ट वीक हम वी वांट टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट हैरेसमेंट ऑन रोड्स, और किस तरह से फीमेल जो है वो हैरेसमेंट को अवॉइड कर सकती हैं। इसके साथ साथ हमने ट्रैफिक कवानीन की जो एजुकेशनल प्रोग्राम्स हैं वो डिजाइन किए हैं, जो कि हम डिफरेंट स्कूल्स में लेकर जाके बच्चों को बताएंगे। आपसे हम सड़कों पे हमारा एजुकेशन विंग मिलेगा, उसमें आप मुझे भी मैं भी आऊंगी जरूर, और हम उसको आप लोगों के साथ लेके चलेंगे। ट्रैफिक सिग्नल्स की अवेयरनेस प्रोग्राम्स हम डिजाइन कर रहे हैं, आप लोगों से हम फीडबैक ले रहे हैं कि कहाँ कहाँ कंजेशन किस टाइम पर हो रही है, आप हमें रिपोर्ट करें, ताकि फौरी तौर पे हमारा स्टाफ वहाँ पे रिस्पॉन्ड करे और रोड को खुलवाए और ट्रैफिक को मूव करवाए। तो ये सारी जो चीजें हैं, ये ऑफ कोर्स इसमें हमारा आप लोगों के साथ रोज सड़कों पे इंटरेक्शन है, तो अगर आपके पास हमारे लिए कोई एडवाइस है तो हमें वो भी दें। ठीक हो गया बिनिश, थैंक यू बिनिश फॉर जॉइनिंग अस, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। और बड़ी खुशी होती है जब
बीनिश जैसी खवातीन इतने बड़े ओहदे पे आके कौम को सर्व कर रही होती है। बिल्कुल ऐसे ही है और इनसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। बीनिश, वंस अगेन थैंक यू सो वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, यहाँ पे वक्त हुआ चाहता है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो सूद के मुतालिक बात करेंगे। आप कॉल्स करके हमारे प्रोग्राम का हिस्सा भी बन सकते हैं। तो देखते रहें सुबह की सोच।